हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, आज की वीडियोज में लेकर आया हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हिंदी में से हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। सो स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर जीरो पॉलिनोमियल, लिनियर और मोनोमियल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट, आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, मतलब कि जिसका मान फिक्स रहे, उसको हम लोग चेंज ना कर सकें, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2, 4, 6, ये सब वैल्यू जो है ये सब फिक्स हैं, इसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात आती है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब जिसके मान को हम लोग बदल सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि इसको हम लोग लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी एंड डब्लू। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या एक्स लिख देते हैं, या वाई, जेड, यू, वी एंड डब्लू, इस फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। अब बात आती है टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिलाकर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्म, मतलब ये फर्स्ट, मतलब एक टर्म हो गया। अब इसी तरीके जैसे 3x क्यूब ले लिए, यहाँ पे देखिए x क्यूब जो है वो x जो है वो वेरिएबल है और 3 जो है कांस्टेंट हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्म। अब एक एग्जांपल में और ले रहा हूँ, 4x⁴, मतलब कि ये जो x⁴, मतलब x जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, तो ये आपका टर्म्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। सो स्टूडेंट, वेरिएबल टर्म के पहले जो कांस्टेंट लिखा होता है, उसे हम लोग उस टर्म का कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 2x है, तो x कांस्टेंट है, सॉरी x वेरिएबल है और उसके पहले 2 लिखा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। अब इसी तरीके से इस x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। उसी तरीके से इस x⁴ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। तो इसे हम लोग उस टर्म का कोएफिशिएंट कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। सो स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग प्लस या माइनस साइन के साथ जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का बन जाता है क्या? पॉलिनोमियल, मतलब बहुत सारे पद। तो इसे हम लोग हिंदी में जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, मतलब बहुत सारे पदों को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बहुपद, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ एग्जांपल, 3x² + 5x + 6 = 0। अब देखिए इसमें क्या है? 3x², अब प्लस साइन लगा दिए, फिर 5x प्लस साइन लगा दिए 6, मतलब कि इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया, मतलब तीनों टर्म को हम लोग प्लस साइन के साथ लिख दिए, तो ये हम लोग का बन गया पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ आप लोग के लिए। जैसे मैंने लिख लिया 4x³ - 2x² + 3x - 10 = 0। अब देखिए इसमें 4x³ जो है फर्स्ट टर्म हो गया, 2x सेकेंड टर्म हो गया, 3x 3 टर्म हो गया, 10 फोर्थ टर्म हो गया। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में माइनस आ गया, सेकेंड थर्ड टर्म के बीच प्लस आ गया, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच माइनस आ गया। तो इसको हम लोग एक साथ जब लिख देते हैं तो ये हम लोग का बन जाता है क्या? पॉली
पॉलिनॉमियल, इसे ही हम लोग पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब इसमें देखिए, अब इस पॉलिनॉमियल में हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है एंड 6 ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कोफिशिएंट ये खुद ही है, क्योंकि इसके बाद वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब सेकेंड में देखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और 10 कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आप लोगों ने देखा पॉलिनॉमियल। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की, कि पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। सो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। मैं इसको आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ कि किसी भी बहुपद के उस वेरिएबल टर्म का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, किसी बहुपद में अगर वेरिएबल टर्म का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हम लोग बोलेंगे उस पॉलिनॉमियल की डिग्री। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ, मेरे पास है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब एक्स वेरिएबल टर्म है, तो इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, ये 3 है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री हो जाएगी 3, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ आप लोग के लिए, 3x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस में देखिए, यहाँ पे x का पावर जो है 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, मतलब कि वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो वो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी, मतलब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल जानने से पहले हम लोग पहले ये जानते हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो किसी पॉलिनॉमियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या f(x) या फिर हम लोग लिख लेते हैं gx या hx, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब जैसे f(x) कोई पॉलिनॉमियल दिया है तो इसका वैल्यू दिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। इसे देखिए, इस पॉलिनॉमियल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं f(x) या gx में हम लोग इसको भी ले लेते हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए, ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनॉमियल। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग hx से ले लेते हैं, जैसे कि 2x3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए, हम लोग पॉलिनॉमियल को इस तरीके से लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड जीरो पॉलिनॉमियल। स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे कि ये आपका ये f(x) जो है ये एक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है वो सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे। या जैसे हम लोग एक और पॉलिनॉमियल gx इक्वल टू -4, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं आप लोग कि वो पॉलिनॉमियल जिसमें x टू द पावर 0 हो, और आप लोग को पता है x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, ये 1 होगा। मतलब कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो मतलब कि जीरो पॉलिनॉमियल, मतलब वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो उस पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे
जीरो पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग जैसे कि एक और पॉलिनोमियल ले लें जी एक्स, और इसका भी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं लीनियर या मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर या मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल से बता दूं कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म की जो हाईएस्ट पावर वो 1 होगी, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर या मोनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लिए, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या मोनोमियल पॉलिनोमियल। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स टू द पावर 1, मतलब कि एक्स वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल या मोनोमियल पॉलिनोमियल में ये पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल टर्म होती है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे कि एक हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं जी एक्स इक्वल टू 7 एक्स प्लस 5 इक्वल टू एफ एक्स हम लोग ले लिए जी। तो यहाँ पे देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर 1, मतलब इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ले लें तो इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू जो है 7x² प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, और पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम लोग सिंपल से ये समझ सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसी तरीके से ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, और डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो जैसे कि इसमें आप लोग देख लीजिए 8x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लिए 8x⁴ प्लस 7x³ माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है, मतलब कि आप लोग को पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की उसमें जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो डिग्री 4 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, या इसमें y है, इसमें भी y होना चाहिए और यहाँ पे भी y होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ एक ही वेरिएबल्स में वो पॉलिनोमियल लिखा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू वेरिएबल्स दिया हो, जैसे कि x एंड y। देखिए इसमें x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब एक और देख लेते हैं, जैसे इसमें 3x + 2y - 5 = 0। देखिए इसमें x और y, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल भी हो जाएगा किसमें, टू वेरिएबल्स में। थर्ड हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिए 7x 5y 2z, और यहाँ पे देखिए x y एंड z, मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में थ्री वेरिएबल्स दिए हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियोज़ में, और उस क्लास में मैं पॉलिनोमियल की जो बची हुई टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आप लोग को इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो थैंक यू।